Hey everyone, welcome to my channel Discover Study with your Political Science mentor प्रीति बोरा। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वन लाइनर एमसीक्यू बोल लो या फैक्ट बोल लो, वो सारी चीज़ें कराने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे यूजीसी नेट, जीआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, जेएनयू का एंट्रेंस हो गया, पीएचडी एंट्रेंस हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर की एंट्रेंस हो गया, सब एग्ज़ाम्स के लिए ना आपको दो चीज़ें करनी पड़ती है। एक तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, आपको कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, एनालिसिस आना चाहिए, और दूसरा है कि आपका फैक्चुअल पोर्शन अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी यानी कि तथ्य भी थोड़ा देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रैंक ऐसे तो आएगा नहीं, रैंक के लिए आपको दोनों चीज़ चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह 6 बजे आपको ये सारे फैक्ट दे देती हूँ, राइट, ताकि आपके क्या हो कि रोज सुबह 10-15 मिनट का एक डोज मिल जाए कि अच्छा ठीक है, आज ये वाले फैक्ट्स याद करने हैं, क्योंकि फैक्ट्स एक दिन में तो याद होने से रहे, राइट। फिलहाल ये है आपका लेसन नंबर 16, यानी कि हाँ, इससे पहले 15 लेसन और आ चुके हैं और आप सारे टॉपिक वाइज है, जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी लेसन 1 to 5, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट लेसन नंबर 6 से लेकर लेसन 9, ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट लेसन 10 से 12, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, लेसन नंबर 13 से चल रहा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बहुत फैक्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन में काफ़ी फैक्ट हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी फैक्ट है, और ये सारे एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए रोज सुबह एक बार वीडियो देखो, और एक सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछती हूँ वो भी मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है, तभी तो आपको फैक्ट याद होंगे। और दूसरा, आपको वीडियो 2 बार देखोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बिकॉज आपकी लाइव सेशन भी होता है 8:30 बजे। मैं पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस कराती हूँ, एक एक क्वेश्चन आपको समझाती हूँ, वो लाइव सेशन होता है, तो वहां पर जरूर आया करो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट आज का, डुवर्जर रिलेट्स पार्टी सिस्टम विद एन इलेक्टोरल सिस्टम। आपको इस तरीके से क्वेश्चन आपने बार बार देखा होगा कि किसने रिलेट किया था, किसने पार्टी प्रणाली को चुनावी प्रणाली से जोड़ा था, ठीक है, रिलेट किया था, इस तरीके से क्वेश्चन देखा होगा। तो इसका आंसर है आपका डुवर्जर, ठीक है, डुवर्जर। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट का सिंबल ये है, ठीक है। मैं अब क्वेश्चन के आगे ऐसे एस और सर्कल डाल देती हूँ ताकि आपको पता चले कि यार ये स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है। अच्छा, थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपने देखा होगा, राजनीतिक विकास का सिद्धांत। क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ होता है द डेवलपमेंट ऑफ होल सोसाइटी थ्रू द इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द स्टेट। थ्योरी ऑफ कंपोनेंट शेल क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट शेल क्राइसिस एंड कॉम्प्लेक्स चेंज आर एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। आपका इसमें बोल रखा है कि राजनीतिक विकास के सिद्धांत का अर्थ है राज्य के साधन के माध्यम से पूरे समाज का विकास होना चाहिए। घटकों के सिद्धांत में संकट होगा, जैसे कि बेसिकली क्राइसिस और कॉम्प्लेक्स चेंज जो सोसाइटी में, वो सब चीज इसमें आ जाएगा। हंटिंगटन मेंशन स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आपसे पूछ सकते हैं कि राजनीतिक विकास के चरण का उल्लेख किसने किया है, तो आप बोलोगे हंटिंगटन, ठीक है, ये थ्योरी इन्होंने दी है। अब पार्टीशन इज अ स्टॉच पार्टी मेंबर रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज इन अ स्टेट प्लूरलिज्म। बेसिकली एक स्टॉच पार्टी मेंबर क्या होता है, आपसे बार बार पूछा जाता है कि यार स्टॉच पार्टी मेंबर क्या होता है। वो पार्टी मेंबर होता है जो अपनी स्टेट, मतलब ऐसे जो पार्टीशन के दौरान ऐसे छोड़ के नहीं चल जाते कि दूसरे उसमें इधर उधर दल बदल वगैरह, उसको बोलते हो आप। एक्शन नॉट वर्ड्स, ठीक है, कि हम एक्शन करेंगे, बोलेंगे नहीं। ये एक विचारधारा, एक स्टेटमेंट है, किससे रिलेटेड है, फासिज्म यानी कि फांसीवाद से। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइटेड, ये क्वेश्चन के रूप में आ रखे थे नेट में, इसलिए मैंने आपको दे रखे हैं वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइटेड, कि सारे वर्ल्ड के जो वर्कर्स है वो एकजुट हो रहे हैं। ये कौन सी विचारधारा बोलती है? मार्क्सवाद बोलते हैं। नेक्स्ट है द स्टेट एग्जिस्ट फॉर इंडिविजुअल, की स्टेट, ये जो आपका राज्य है वो इंडिविजुअल लोगों के लिए होती है। कौन बोलता है? ये लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद में बोला गया है। सोशलिज्म थ्रू एवोल्यूशन, ठीक है, विकासवाद के माध्यम से समाजवाद, किस कौन सी थ्योरी है? ये फेबियनिज्म की है। मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बेसिकली एक बुक है। मॉडर्न बुक का सिंबल ये है, नए लोगों के लिए बता दूं, बी करके मैं इसे सर्कल डाल देती हूँ कि मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन ये एक बुक है, किसकी है? CF स्ट्रॉन्ग की है। कब आई थी? 1966 में। तो इसको अभी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में फिर से लिखो ताकि आपको याद हो जाए। मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, CF स्ट्रॉन्ग, 1966, ठीक है। एक दूसरी बुक है द लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, द लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन एक दूसरी बुक है, किसकी बुक है? डेविड ए स्ट्रॉस की बुक है। कब आई थी भाई? 2012 में। तो द लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, डेविड ए स्ट्रॉस, 2012, ठीक है। द ट्रेंड्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है, फेडरलिज्म के ट्रेंड्स इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिकल फेडरेशन,
1968 में आई थी। किसके, ऑथर कौन है? ठीक है, प्रैक्टिकल आना चाहिए था ये, CAL। इसके ऑथर कौन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। और ये सब आपको बताना है। ये वीडियो जब खत्म भी हो जाती है तो वीडियो खत्म होने के बाद भी आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन कमेंट जरूर किया करो, बिकॉज बिना कमेंट करे आपको याद कैसे होंगे? जो फैक्चुअल डेटा है इसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, आधुनिक जो संविधान है, किसकी बुक है ये? केसी वियरे की है, 1961। अभी मुझे इसको कमेंट, ये अभी के अभी याद कर लो। लिविंगस्टन होना चाहिए था ये, लिविंग स्टार नहीं होना चाहिए था, जीवित सितारा नहीं होना चाहिए था। फेडरलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, ये बुक है किसकी? लिविंगस्टन की, ठीक है। लिविंगस्टन की बुक है, LIVINGSTON, ठीक है। लिविंगस्टन की बुक है फेडरलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, संघवाद और संवैधानिक परिवर्तन बेसिकली। बैगहॉट की बेसिकली बुक है, बैगहॉट ऑथर है, इनकी बुक है द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन के बैग में होता है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। जेनिंग्स की, ठीक है, जेनिंग्स की बुक है पार्टी पॉलिटिक्स, ठीक है। पार्टी पॉलिटिक्स का मुझे ईयर बताना, और पार्टी पॉलिटिक्स का किसी और की भी बुक है तो मुझे मेंशन करके बताओ, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसकी बुक है वो मुझे बताइए, ठीक है। ये भी आपकी बुक है, ये भी आपकी बुक है, ये भी आपकी बुक है, ठीक है। ये सारी बुक एक बार फिर से बताती हूँ। मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन CF स्ट्रॉन्ग, लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन आपके डेविड ए स्ट्रॉस, ठीक है। आपके मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन केसी वियरे, ठीक है। मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन CF स्ट्रॉन्ग है, और मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन केसी वियरे है, ध्यान रखना, ठीक है। फेडरलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लिविंगस्टन, बैगहॉट की इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, जेनिंग्स की आपकी पार्टी पॉलिटिक्स, ठीक है। केसी वियरे स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमनवेल्थ, ठीक है। ये भी एक बुक है, किसकी है? केसी वियरे की, स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमनवेल्थ। इसका ईयर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। सीलोन का है डिलेमा ऑफ न्यू नेशन। सीलोन बेसिकली श्रीलंका को बोलते थे पहले से, उसमें बोलते थे डिलेमा ऑफ न्यू नेशन, बेसिकली श्रीलंका से रिलेटेड है, ठीक है। सारतोरी का आपको पता है पोलराइज्ड प्लूरलिज्म, ठीक है। ये बुक है पोलराइज्ड प्लूरलिज्म, और इसका ईयर मुझे बताओ। रॉबर्ट दाल का आपको पता है लॉजिकल सिमिलैरिटी एंड इशू कॉन्फ्लिक्ट में बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट जे पिंडर ऑक्यूपेशनल एंड सोशल आपकी इम्प्लांटेशन, ठीक है। ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसायिक और सामाजिक आरोपण किसका है? बेसिकली ये है आपका जे पिंडर का, राइट। नेक्स्ट आता है आपकी न्यूमैन की, ठीक है। मैंने बताया था आपके न्यूमैन किससे रिलेटेड है? आपके कॉन्फिगरेटिव अप्रोच से रिलेटेड है, अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, बेसिकली कॉन्फिगरेटिव अप्रोच से रिलेटेड है। प्लूरलाइज्ड डेमोक्रेसी किस में है? यूनाइटेड स्टेट में, बेसिकली रॉबर्ट दाल की है, बेसिकली दाल लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट है अ न्यू डायरेक्शन इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है। एक नई दिशा आपकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, ये बुक है किसकी? ब्राउन की, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ द मॉडर्न स्टेट, ये आपके जो आधुनिक राज्य है उसका जो सरकार, बेसिकली किसकी बुक है? ये विलोबाई की, ठीक है, ये बुक है। पावर एंड सोसाइटी, ठीक है, आपकी शक्ति और सोसाइटी किसकी बुक है? लासवेल, हेरोल्ड लासवेल की बुक है ये, राइट। जिगलर, ठीक है। जिगलर बेसिकली किस चीज का मेंशन करते थे? जिगलर आपके मेंशन करते थे इंटरेस्ट ग्रुप इन अमेरिकन सोसाइटी, कि अमेरिकन सोसाइटी में जो इंटरेस्ट ग्रुप है उस पर बात करते थे जिगलर आपके, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आपके जो होल्समैन है वो किसकी बात करते थे? वो इंटरेस्ट ग्रुप और लॉबिंग की बात करते थे, राइट। आपके डुवर्जर हैं वो किसकी बात करते थे? पॉलिटिकल रिएक्शन बेसिकली इनका बुक है, ईयर बताना मुझे। पॉलिटिकल पार्टीज इनकी बुक है। सारतोरी, बेसिकली सारतोरी का पोलराइज्ड प्लूरलिज्म, ये अभी मैंने अभी जस्ट आपको मेंशन किया है, और आपसे ईयर भी पूछा है, तो इम्पॉर्टेंट है आपका, राइट। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्ट आज याद होना चाहिए। आज मैं इधर तक ही रुकूंगी, क्योंकि क्या हुआ, मैंने आपको बहुत सारे फैक्चुअल डेटा याद करा दिया है, एंड फिर आपसे होगा नहीं, ठीक है। दोबारा इस वाले स्लाइड को देख लेते हैं। अ न्यू डायरेक्शन इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ब्राउन का। गवर्नमेंट ऑफ द मॉडर्न स्टेट, विलोबाई, राइट। पावर एंड सोसाइटी किससे एसोसिएटेड है? लासवेल से एसोसिएटेड है। जीगलर किससे एसोसिएटेड है? इंटरेस्ट ग्रुप अमेरिकन सोसाइटी में। होल्समैन इंटरेस्ट ग्रुप और लॉबिंग से। डुवर्जर का पॉलिटिकल रिएक्शन, और सारतोरी का पोलराइज्ड प्लूरलिज्म, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको क्या करना है, आपको आज ही के आज, जब मैंने अगर आज वीडियो डाली है तो आज के आज ये सारे फैक्ट्स याद हो जाने चाहिए शाम तक। अगर याद नहीं हो रहे तो 2 बार देखो वीडियो को, 3 बार देखो, 2 बार तो एटलीस्ट देखना बनता है, बिकॉज बिना उसके आपको कैसे याद होगा, ठीक है। अपने आप लिखा करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऐसे ही आपको बुक्स याद होंगी, ऐसे ही आपको स्टेटमेंट याद होगी, ऐसे ही आपको थ्योरीज याद होंगी, एंड ये बहुत ही सक्सेसफुल है। आप करके देखो एक बार, आपको खुद पता चलेगा, ठीक है।
तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ लेकिन शेयर करना मत भूलना यार इस वीडियो को, जो भी वीडियो आती है ना उसे शेयर जरूर किया करो, क्योंकि यार बिना शेयर करे कैसे ही होगा, ठीक है। शेयर करना है आपको, लाइक करना है, कमेंट जरूर करना है और याद करना है। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता देती हूँ, ये 16वां लेक्चर है, तो पुराने 15 जितने भी हैं उसको याद करो, ठीक है। याद करो 15 लेक्चर्स को, तभी होगा। जैसे आप 2-2 कर लो एक दिन में, बट आपको याद होने चाहिए। और जो भी सैटरडे संडे वीडियोस नहीं आती है, तो सैटरडे संडे का आपका क्या टास्क होता है कि यार जितने भी इस वीक में वीडियोस आई हैं वो सारे फैक्ट्स दोबारा से याद करना है, एक बार सैटरडे को, एक बार संडे को, 2 बार, ऐसे याद होगा, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।